तो विद अ माइक्रोस्कोप का मतलब ये भी है कि आपने उसको जो माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से देखा, या इसका ये मतलब भी हो रहा है कि आपने आदमी जो था उसको देखा और उसके पास क्या था, एक माइक्रोस्कोप था। तो उसके दो मतलब निकल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, इस स्टेटमेंट में क्या है, एम्बिग्यूटी। और ये स्टेटमेंट कैसी है, एम्बिग्यूअस। लेट्स बिगिन सेशन 20। वर्ड रूट से हमारे पास पहला ग्रुप है, पार का मतलब होता है इक्वल, और दिस मतलब ये तो नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया। तो देखते हैं इससे बने हुए वर्ड्स। पहला है डिस्पैरेज, पिछले सेशन में हमने देखा था। तो डिस हो गया नेगेटिव, पार मतलब हो गया इक्वल, और एच ये हमारा जो है वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। डिस्पैरेज होता है किसी को उसके इक्वल से नीचे गिरा देना, यानी कि प्ले डाउन, प्ले डाउन करना किसी को, या किसी को बी लिटल करना, बिलिटल, नीचा दिखाने को हम बोलेंगे डिस्पैरेज। और डिस्पैरेजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना हुआ एडजेक्टिव हो जाएगा, नीचा दिखाता हुआ, निम्न जिसको बोलते हैं, निम्न स्तरीय, नीच बोल सकते हैं। और जैसे इसके आगे होगा डिस्पैरेजिंग कमेंट, तो ये कैसा कमेंट है, हेटफुल हो गया, नीचा दिखाता हुआ। इट वॉज अ डिस्पैरेजिंग कमेंट, मतलब ये एक निम्न स्तरीय कमेंट था, ठीक है। और डिस्पैरेजमेंट, MENT नाउन प्रीफिक्स सफिक्स होता है। तो डिस्पैरेजमेंट क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ प्लेइंग डाउन, एक्ट ऑफ प्लेइंग डाउन, या इसको हम बोल सकते हैं बिलिटलमेंट, ठीक है, बिलिटलमेंट। नेक्स्ट वर्ड है पैरिटी। पैरिटी होता है इक्वल से बना हुआ, ये हो जाएगा इक्वालिटी, समानता। और इसका उल्टा है डिस्पैरिटी, यानी कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेट। ये डिस्पैरेट है, एडजेक्टिव होता है, फिर से बोलूँ डिस्पैरेट। इसको एक दूसरा वर्ड है डेस्परेट, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। क्योंकि ये डेस्परेट क्या होता है, जो बिल्कुल ही बहुत ही निराशा में है, बहुत होपलेस जो है, उसको हम बोलेंगे डेस्परेट। डेस्परेट नहीं होता, ये भी एडजेक्टिव में मैंने बोला था आपको, अक्सर ये अ साउंड आता है, छोटा वाला अ साउंड। ओके, तो ये है हमारे पास डिस्परेट। डिस्परेट होता है एक तो हो गया अनइक्वल, इक्वल नहीं है किसी के, तो जो इक्वल नहीं है मतलब उससे अलग है, डिफरेंट। तो डिफरेंट को हम बोलेंगे डिस्परेट। नेक्स्ट ये वर्ड तो आपको पता ही है, कंपेयर। कम का मतलब होता है टुगेदर या विद, और पार हमारा होता है इक्वल। जो दो इक्वल चीज़ें उनके बीच जो कंपैरिजन करते हो उसको हम बोलते हैं कंपेयर। तो कंपेयर एक वर्ब है, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब हो जाएगा तुलना करना, ठीक है। और ये पैर हो गया, और पियर, ये दोनों के दोनों वर्ड्स भी उसी से बने हुए हैं, इक्वल से। क्योंकि पैर का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ टू इक्वल थिंग्स, दो जो समान चीज़ें हैं उसका एक सेट होता है ना, उसको हम बोलते हैं जोड़ा या जोड़ी। और पीयर क्या होता है, जो इक्वल होता है आपसे रैंक में, उसकी रैंक हो गया या पोजीशन हो गया या एज हो गया, ये बराबर है, उसको बोलेंगे आपका पीयर है वो। तो वंस इक्वल, किसी का भी इक्वल मतलब किसी का भी जो समतुल्य है, उसको हम बोलेंगे पीयर। यानी कि जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, जो आपके कोवर्कर्स होते हैं, जो सेम रैंक पे हैं, सेम पोजीशन पे, या जो आपकी ही एज के हैं, उनको बोला जाता है पीयर्स, ठीक है। ओके, तो अब इसमें हमारे पास दूसरा ग्रुप है वर्ड रूट्स टू। एक्वस, एक्वे होता है इक्वल, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है और इंग्लिश में इसको EQU लिखा जाता है, इक्वल। वॉक्स, वॉसी मतलब होता है वॉइस, आवाज़। और एम्बी मतलब हो गया दोनों, जो कि हमने एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी वर्ड याद करना है पहले सेशन, उसमें हमने सीखा था ये रूट। फिर होता है अकियर, का मतलब होता है ड्राइव, मूव, हरकत करना, हलचल करना, ड्राइव करना किसी डायरेक्शन में। तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, इक्विवोकेट। इक्विवोकेट क्या होता है, इक्वी मतलब हो गया इक्वल, वॉक्स मतलब हो गया वॉइस, इक्वल वॉइस है, बराबर की वॉइस है, और एट ये वर्ब सफिक्स हो गया।
तो इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है, आप ना तो यस बोल रहे हो ना ही आप नो बोल रहे हो। तो जब आप जानबूझ के, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, जानबूझ के, इसका हम बोलते हैं पर्पसली, इंटेंशनली या डिलिबरेटली। तो इन तीनों का मतलब होता है जानबूझ करके। जब आप जानबूझ करके आप मिसलीडिंग वे में बात करते हो, गुमराह करते हुए, मिसलीडिंग वे मतलब गुमराह करते हो। आप देखो, आप सच भी नहीं, आप यस भी नहीं बोल रहे हो, नो भी नहीं बोल रहे हो, घुमा फिरा के बात कर रहे हो जानबूझ करके, उसको बोलते हैं इक्विवोकेट। पिछले सेशन में हमने ये वर्ड सीखा था, ठीक है। और इक्विवोकल क्या हो जाएगा, एल हमारा एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो जो भी इंसान इक्विवोकल होता है उसका मतलब वो जानबूझकर अनक्लियर है। अनक्लियर मतलब स्पष्ट नहीं है। इसके लिए एक और वर्ड है वेग। वेग, तो वेग मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, उसको हम बोलेंगे इक्विवोकल। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जानबूझकर क्लियर नहीं होने को बोलेंगे हम इक्विवोकल, ठीक है। फिर है अनइक्विवोकल, और ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव है तो ये हो जाएगा क्लियर, जो बिल्कुल क्लियर है, डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों ही हैं इसके प्रोनाउंसिएशन। तो जो डायरेक्ट है उसको हम बोलेंगे अनइक्विवोकल, ठीक है। और इक्विवोकेशन, TION हमारा नाउन हो गया, तो ये हो गया एक्ट ऑफ, तो ये वो एक्ट हो जाएगा, एक्ट ऑफ बीइंग वेग, अस्पष्ट होने का जो एक्ट है, बीइंग वेग या अनक्लियर। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, ये इंटेंशनल होता है, जो जानबूझ के, जो पर्पसली या डिलिबरेटली जो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इक्विवोकेशन। जैसे बोलना है मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं वो दे लव इक्विवोकेशन। तो आपने देखा होगा कि वो घुमा फिरा के बात करते हैं और वही उनकी आर्ट है। तो इक्विवोकेशन पे वो मास्टर होते हैं, दे आर मास्टर एट इक्विवोकेशन। अगला वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, एम्बिगुअस। एम्बी होता है बोथ, और OUS तो हमारा हो गया एडजेक्टिव सफिक्स, और यहाँ पे ग्योरे मतलब होता है अग्री करना ना, सहमत हो जाना, ड्राइव करना, मूव करना, मतलब जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, आप अग्री कर रहे हो उस डायरेक्शन में, ठीक है, उस डायरेक्शन में आपने मूव कर रहा है। तो देखो दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये भी हमारा जो है एम्बिगुअस भी हमारा एक तरह से इक्विवोकल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी, इसका मतलब होता है अनक्लियर, क्लियर नहीं है, या ये भी वेग है, अस्पष्ट है। पर ये इंटेंशनल नहीं होता है, ये होता है अनइंटेंशनल, ये जानबूझ के नहीं है, जो अनइंटेंशनल है, ठीक है। तो एम्बिगुअस, जैसे इसको हम बोलते हैं संदिग्ध। तो जो जानबूझ के क्लियर नहीं है, उसको, जो जानबूझ करके है, डिलिबरेटली जो कर रहा है, वो हो जाएगा हमारा इक्विवोकल। और जो बिना इरादे से, कोई मतलब पर्पस था ही नहीं, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, ठीक। तो जो एम्बिगुअस स्टेटमेंट होगी वो ओपन होगी, दो मतलब उसके निकल सकते हैं। तो एम्बिगुअस स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ओपन टू, इसके लिए ओपन है वो मोर देन वन, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। पिछले सेशन में बताया था, इसका मतलब होता है व्याख्यान। ऐसी कोई बात, ऐसी स्टेटमेंट जिसके, या ऐसा शब्द जिसके दो मतलब निकल सकते हैं, पर वो अनइंटेंशनल होगा, इसमें कोई पर्पस नहीं है। अगर कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो वो हो जाएगा इक्विवोकल स्टेटमेंट। अगर इक्विवोकल स्टेटमेंट का मतलब है जो किसी ने ऑन पर्पस या पर्पसली बोली है, लेकिन कोई पर्पस था नहीं, उसके बाद भी अगर वो उस स्टेटमेंट के दो मतलब निकल रहे हैं या उस वर्ड के दो मतलब निकल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एम्बिगुअस स्टेटमेंट। अच्छा, अगला एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी को हिंदी में बोलते हैं संदिग्धता। देखो एम्बिग्यूटी एक बहुत, कैसे बनता है, एम्बी मतलब होता है दोनों तरफ मूव कर रहे हैं जो, और उसका नाउन फॉर्म है, दोनों तरफ मूव कर रहा है, नाउन फॉर्म है। तो एम्बिग्यूटी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ़नी चीज़ है। ये जानबूझ के तो कोई करता नहीं है, अगर वो जानबूझ के कर रहा है तो फिर वो हमारा, उसको हम बोलेंगे इक्विवोकेशन हो जाएगा। तो ये अनइंटेंशनल होता है। जैसे एग्जांपल के, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी इन हर स्पीच। उसकी जो स्पीच है ना, उसमें बहुत ज़्यादा संदिग्धता थी, मतलब
उसके दो दो मतलब निकल रहे थे या दो से ज़्यादा मतलब निकल रहे थे। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, इसको ध्यान से देखो। आई सॉ अ मैन ऑन द रूफ विद अ माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि मैंने एक आदमी को छत पे देखा माइक्रोस्कोप के साथ। तो विद अ माइक्रोस्कोप का मतलब ये भी है कि आपने उसको जो माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से देखा, या इसका ये मतलब भी हो रहा है कि आपने आदमी जो था उसको देखा और उसके पास क्या था, एक माइक्रोस्कोप था। तो उसके दो मतलब निकल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, इस स्टेटमेंट में क्या है, एम्बिग्यूटी। और ये स्टेटमेंट कैसी है, एम्बिग्यूअस। ठीक, जिसको बोलते हैं हम एम्बिग्यूटी, संदिग्धता। पर ये एक बार फिर से मैं बोलूँ, ये होती है अनइंटेंशनल, और इक्विवोकेशन क्या होता है, इंटेंशनल। अगला हमारे पास एक फ्रेंच फ्रेज़ है, इसको पढ़ते हैं डूबल एंटोंड्रा। डूबल एंटोंड्रा लिखेंगे कैसे इसको, डूबल एंटोंड्रा। डूबल एंटोंड्रा, डूबल एंटोंड्रा मतलब होता है एक डबल मीनिंग बात को बोलेंगे। जो डबल मीनिंग है उसके भी दो मतलब निकल रहे हैं, और उसमें से एक जो मतलब है वो इनडिसेंट होता है, एक अभद्र उसका मतलब हो सकता है, अश्लील मतलब हो सकता है एक उसका। वन ऑफ द मीनिंग्स इज़ इनडिसेंट। इनडिसेंट के लिए एक वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन मीनिंग हो सकता है, ऑब्सीन का मतलब होता है अभद्र, अश्लील, या एक फ्रेंच वर्ड है रिस्के। रिस्के। तो डूबल एंटोंड्रा होता है जहाँ पे दो मतलब निकल सकते हैं, जिसमें से एक मतलब जो है उसका, अब आपको पता है डबल मीनिंग जो बातें होती हैं, एंड आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो डबल मीनिंग बातें होती है जिसमें से एक मतलब उसका जो है थोड़ा सा इंडिसेंट बोलो, ऑब्सीन बोलो, या रिस्की होता है, अभद्र होता है, अश्लील मतलब होता है एक। ज़्यादातर स्टैंड अप कॉमेडियंस को आपने देखा होगा डबल मीनिंग बातें करते हुए, जहाँ पे एक मतलब आपको क्लियरली पता चलता है कि ये भी हो सकता है, पर ऑल्दो वो जो है ह्यूमर के लिए वो करते हैं, वो सिर्फ ह्यूमर के लिए किया जाता है, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है ऐसे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डूबल एंटोंड्रा। ह्यूमर मतलब हास्य विनोद के लिए बस किया जाता है वो, केवल हंसी मजाक के तौर पे। तो ये हो गया है हमारा सेशन की वर्ड्स ख़त्म। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला है मैच द फॉलोइंग। बिलिटलमेंट, नीचा दिखाने का जो नाउन फॉर्म है क्या हो जाएगी, डिस्पैरेजमेंट। एक्ट ऑफ बीइंग वेग डिलिबरेटली, जानबूझ के जो है अस्पष्ट या अनक्लियर होने की जो 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 एक्ट है, जानबूझ के वो हो जाएगा इक्विवोकेशन। और क्वालिटी ऑफ बीइंग वेग और अनक्लियर डिलिबरेटली। अच्छा, इसमें हमारे पास ये वर्ड नहीं होना था, क्योंकि डिलिबरेटली नहीं होना था, ये होना था अनइंटेंशनली। हाँ, अनइंटेंशनली, बिना पर्पस के, बिना उद्देश्य के, मतलब कोई मतलब उनका इशारा नहीं था, इरादा नहीं था कि ये जो है अनक्लियर रहे। तो जो अनइंटेंशनली होता है वो क्या होता है, एम्बिग्यूटी। जो इंटेंशनली होता है उसको बोलते हैं इक्विवोकेशन। अच्छा, स्टेटमेंट और वर्ड विथ टू मीनिंग्स, एक स्टेटमेंट जिसके दो मतलब हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट या शब्द के, वन मीनिंग ऑफ विच, जिसमें से एक मतलब होता है कैन बी इंटरप्रिटेड, उसका व्याख्यान किया जा सकता है एज इनडिसेंट। इनडिसेंट मतलब ऑब्सीन हो गया या रिस्के। दो मतलब है, एक मतलब जो है उसका अश्लील अभद्र हो सकता है। तो ऐसा स्टेटमेंट होता है डूबल एंटोंड्रा। इनइक्वालिटी और इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब पैरिटी, इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी। वंस इक्वल, एक के बराबर जो है, जो उसके बराबर होता है, रैंक में हो गया, एज में हो गया, पोजीशन में हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, पीयर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब इसमें आपने जो है ये वर्ड्स रिकॉल करने हैं। अनइंटेंशनली वेग, वेग है कैसे, अनइंटेंशनली, तो उसको हम बोलेंगे इंटेंशन नहीं था अनक्लियर होने का, वेग मतलब होता है अनक्लियर, तो वो क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूअस। पर्पसली वेग, और जो पर्पस पे है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवोकल। इक्वालिटी हो गया पैरिटी। वर्ड और स्टेटमेंट विद डबल मीनिंग, डबल मीनिंग वाली जो वर्ड स्टेटमेंट है डूबल एंटोंड्रा। लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की लैक कर रही है यानी कि इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी के लिए क्या हो जाएगा, डिस्पैरिटी। ठीक है, बिलिटलमेंट, बिलिटलमेंट, डिस्पैरेजमेंट। क्लियर हो गया, डायरेक्ट, जो क्लियर है डायरेक्ट है
इक्विवोकल का उल्टा क्या हो जाएगा? अनइक्विवोकल। वाइडली, अनइक्वल और डिफरेंट, जो डिफरेंट है और एडजेक्टिव फॉर्म में हमें चाहिए। तो ये हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डिस्पैरेट। डिस्पैरेट नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने एक और कंफ्यूजिंग वर्ड बताया था, डेस्परेट नहीं होता, ये है डेस्परेट, और ये है डिस्परेट। दोनों फ़र्क क्या है? डेस्परेट क्या होता है? होपलेस है, जो बिल्कुल निराश है, और डिस्परेट क्या होता है? जो कि अलग है, डिफरेंट है, जो डिफरेंट है। वाइडली, अनइक्वल। ओके, वंस इक्वल इन एज, रैंक होना था, रैंक में एज में जो एक का बराबर है इसको बोलते हैं पीयर। टू यूज़ वर्ड्स इंटेंशनली टू मिसलीड, जानबूझ के वर्ड्स यूज़ करना मिसलीड करने के लिए, गुमराह करने के लिए। तो ये टू है, ये वर्ब है, तो ये हो जाएगा इक्विवोकेट। इक्विवोकेट। सो हमारा एंड हो चुका है सेशन, एंड इट इज़ द एंड ऑफ सेशन 20। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।